कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2। तो आज दोस्तों हम प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट वन में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सभी खंड किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो चलिए इसे हल करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमको समीकरण दिया है 2x + 3y = 11। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा दिया है 2x - 4y = -24। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको समीकरण 1 और 2 से लेके हल करना है। तो जैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हम समीकरण 1 या 2 को लेके किसी एक चर का मान बराबर करेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 लेके एक चर का मान बराबर करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 लिखते हैं 2x + 3y = 11। तो यहाँ से 3y देखिए प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा। तो ये हो जाएगा 2x = 11 - 3y। ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाले तो 2 इधर गुणे में, उधर जाएगा भाग में होगा। तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y / 2। ये हमारा x का मान मिल गया। अब ये x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो रखते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा 2x। तो 2 × x का मान है 11 - 3y / 2। फिर -4y = -24। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का अंदर गुणा करते हैं। देखिए यहाँ गुणा का निशान है तो 2 ऊपर ही गुणा होगा, नीचे नहीं होगा, क्योंकि गुणा में अंश वाला अंश में होता है, हर वाला हर में गुणा होता है। तो गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22 - 3 दूनी 6y / 2 -4y = -24। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 22 - 6y फिर -4 दूना 8y = -24। ठीक है। अब 2 इधर गुणा में, उधर जाएगा और 2 इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में होगा। तो ये हो जाएगा 22 - 6y - 8y = -24 दूना 48। ठीक है। अब 22 इधर प्लस में है तो 22 को उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, और ये -6 और -8y मिलके होगा 8 × 6 = 14y माइनस में बराबर -48 फिर -22। तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो -14y = 8 2 10 के 0 4 2 6 1 7 -70। तो अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा -70 बटे -14। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 14 1 का 14 बचे 70। तो y का मान हमारा आया 5। y का मान मिला 5। ठीक है। अब ये y का मान हम शुद्ध मिला है, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें। ठीक है। तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में
1 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो रखते हैं y बराबर 5 समीकरण 1 में, तो यह है 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11। तो यह हो गया 2x प्लस 5 दियाई 15 बराबर 11। 15 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15। तो 2x बराबर 11 में से 15 घटाएंगे तो आएगा -4। ठीक है, तब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -4/2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो x का मान हमको मिला -2। ठीक है, x का मान मिला -2। अब x का मान मिला -2 और y का मान मिला 5। तो अब हम समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे अतः y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर तो m का मान हमको निकल जाएगा। तो y का मान है 5 बराबर m गुणे x का मान है -2 प्लस 3। तो इसे और सॉल्व करते हैं, तो 5 बराबर 2 का -2 का m में गुणा करेंगे तो -2m प्लस 3। अब 3 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, तो 5 - 3 बराबर -2m। ठीक है, तो ये बचा 5 में से 3 घटाएंगे 2 बराबर -2m। ठीक है, तो यहाँ से m का मान निकाल लेते हैं, तो m बराबर हो जाएगा 2/-2। तो ये कटेगा तो m बराबर आएगा -1। यही हमसे मान पूछा था, तो यही आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का पहला दिया, 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए तीसरे का पहला लगाते हैं। तो तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला है दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या को हम x मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार में देखिए बोला है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो 2 संख्याओं का अंतर अर्थात इन दोनों का अंतर 26 है। तो x माइनस y बराबर 26। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे, देखिए कहा है, द्वितीय शर्तानुसार में कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या हमारा x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y है। तो एक संख्या अर्थात x y से 3 गुना है, अर्थात x y से 3 गुना है। तो हम दोनों को बराबर करेंगे, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी ये बराबर हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर तो रखते हैं। तो x का मान है 3y
माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से 1y घटाएंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 26। तो यहाँ से निकाल लेते, 2 1 का 2, 13 में 26। तो y का मान हमारा आया 13। ठीक है, y का मान आया 13। y का हमको शुद्ध मान मिल गया। अब ये मान चाहे समीकरण 2 में रखें चाहे 1 में रखें तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो देखिए छोटा है समीकरण 2, तो हम इसी में रख देते हैं ताकि हमारा मान आसानी से मिल जाए। अगर 1 में रखेंगे तो ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा और 2 में रखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर तो रखते हैं। तो x बराबर 3 गुणे y का मान है 13, तो x बराबर आया 13 3 39। ठीक है, हमको x का मान मिल गया और y का मान मिल गया, तो यही हमारा आंसर है। तो हमसे पूछा था संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आंसर में x बराबर 39 और y बराबर 13। ठीक है, तो देखिए हो गया यही आंसर। अगर वीडियो ना समझिए वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो तीसरे का पहला हो गया, दूसरा है, सॉरी दूसरा नहीं पहला है, तीसरे का पहला हो गया। अब अगला हम देखते हैं तीसरे का दूसरा दिया है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे लगाते हैं। 2 संपूरक कोण का मतलब होता है जब 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो चलिए इसे लगाते हैं। तीसरे का दूसरा देखो संपूरक कोण क्या होता है, जब 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तब वो संपूरक कोण कहलाता है। जैसे अगर एक कोण 60 अंश है और दूसरा 120 अंश है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, तो 60 का संपूरक कोण 120 अंश है। ठीक है, तो ऐसे मानेंगे। अब देखिए इसमें छोटा और बड़ा कोण बोला है, तो हम मानते हैं, माना छोटा कोण x अंश मान लेते हैं, तथा बड़ा कोण को हम y अंश मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे 2 संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण अर्थात जब 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तो एक कोण एक कोण, जब इन दोनों का योग 180 अंश होगा तभी संपूरक कोण कहलाएगा। तो x प्लस y बराबर 180 अंश। तो ये हो गया, x अंश में है तो सबको अंश बनाएंगे, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार में देखिए द्वितीय शर्तानुसार में बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। बड़ा कोण हमारा y है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, अर्थात y x से 18 अधिक है। तो हम जब बराबर करेंगे तो इसमें अगर 18 जोड़ेंगे तभी ये बराबर होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको 2 समीकरण मिल गया। अब इन्हीं दोनों को हल करके हम x और y का मान निकाल लेते हैं, तो ये अंश में है। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा x अंश प्लस y का मान है x अंश प्लस 18 बराबर में 180 अंश। ठीक, 180 अंश। तो इसे जोड़ लेते हैं, तो x और x मिलके 2x अंश होगा और 18 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस 18। इसे और सरल करते हैं तो 2x
2x अंश बराबर 10 में से 8 गए 2। ठीक है, अब यह बचा 7, 7 में से 1 गए 6, आया 162 अंश। ठीक है, 162। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर 162/2। तो इसे काटते हैं तो 8 दूना 16, 2 1 के 2, अर्थात 2 1 के 2, 8 दूना 16, 2 1 के 2। ठीक है, तो x का मान हमारा आया, x का मान आया 81 अंश। ठीक है, अब ये मान चाहे हम समीकरण 2 में रखें चाहे 1 में रखें, तो हमारा y का मान आसानी से आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 छोटा है, इसी में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 81 अंश रखने पर तो रखते हैं समीकरण 2 में x बराबर 81 अंश रखते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर x का मान है 81 प्लस 18। तो y का मान आया हमारा, y का मान आया 8 1 9, 8 1 9। तो y का मान आया 99। तो हमसे पूछा था तो उन्हें याद कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः छोटा कोण को x माने हैं, तो x का मान आया है 81 अंश। ठीक है, और बड़ा कोण तथा बड़ा कोण को हम माने हैं y का मान आया है 99 अंश। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो ना समझे, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए तीसरे का दूसरा भी हो गया, अब अगला देखते हैं। तीसरे का तीसरा दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो अब हम तीसरे का तीसरा लगाते हैं। तीसरे का तीसरा तो दिया है, मानते पहले माना एक बल्ले का मूल्य, बराबर मान लेते हैं रुपया में x, तथा एक गेंद का मूल्य, इसे मान लेते हैं रुपया में y। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार में देखिए बोला है 7 गेंदें और 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3008 रुपये। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा, और एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य 6x हो जाएगा, और इन दोनों को मिला के दिया है 3800 रुपया। तो इन दोनों का योग होगा, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार में देखिए बोला है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद रुपया 1750 में खरीदे। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x प्लस 5 गेंद। एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 5 गेंद का मूल्य 5y हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के दिया है 1750। से हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको समीकरण 2 मिल गया है, 2 समीकरण मिल गया है। अब इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेके एक चर का मान बराबर करते हैं। तो जो सबसे छोटा होता है वही समीकरण लिया जाता है, ताकि हमको हल करने में आसानी हो। तो हम समीकरण 2 लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से
समीकरण 2 है हमारा 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5y इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y, यहाँ से x का 3 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में होगा, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। ठीक, तो यह मिल गया हमको समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, नहीं तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हम समीकरण 1 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, मान नहीं निकलेगा। इसलिए जिस समीकरण से एक चर का मान निकाला जाता है उसी समीकरण में उस चर का मान नहीं रखा जाता, उसके बाद वाले समीकरण में रखा जाता है। तो हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखने पर तो रखते हैं। समीकरण 1 हमारा है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x का मान है 1750 माइनस 5y बटे में 3, फिर है प्लस 6x बराबर 3800 प्लस 6x बराबर 3800। ठीक, तो इसे और सरल करते हैं, तो 7 का अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो गया 7 शून्य 0, 7 पचे 35 के 5, हासिल आए 3 और 7 सत्ते 49, 1 50 2, 52 के 2। ठीक है, हासिल आए 5, 7 का 7 5 12, 12,250 रुपया आया। ठीक है, माइनस 7 पचे 35 y बटे 3 प्लस में 6x बराबर 3800। ठीक है, तो इसे और सॉल्व करते हैं, तो इसे और सरल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं। तो अब तिरछा गुणा कर दे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 1 का 3 होगा। अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये 12,250 माइनस 35 y प्लस छात्रिक 18 y। सॉरी एक चीज़ देखिए, यहाँ गलती से हम x लिख दिए हैं, ये y का मान है, ये y है और यहाँ भी ये y है। सॉरी गलती हो गया, यहाँ भी y है। तो अब ये हो जाएगा छात्रिक 18 y बराबर 3800। ठीक है, तो अब देखिए 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, 3 इधर भाग में है उधर जाएगा गुणे में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 शून्य 0 3 शून्य 3, 8 तिरिक 24 के 4, 8 तिरिक 24 के 4, 3 तिरिक 9 2 11, 11,400 आया, 11,400 आया। अब देखिए 12,250 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, और 35y में से 18y जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। ठीक है, तो अब इसे और सरल करते हैं, तो माइनस 17y बराबर 12,000 में से 12,250 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 850। ठीक है, माइनस 850। तो यहाँ से y का मान निकालते तो y बराबर माइनस 850 बटे माइनस 1717। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कटा, 17 के 17 पचे 85, 1 0 है तो 1 0। तो देखिए y का मान हमारा आया 50। ठीक है, y का मान मिला हमको 50। तो y का मान हम समीकरण चाहे 3 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 1 में रखें, तो हमको
यक्स का मान आसानी से मिल जाएगा। तो जो सबसे छोटा होता है उसी में मान रखते हैं ताकि हमको आसानी से मान मिल जाए। तो देखिए समीकरण 3 सबसे छोटा है, अगर इसमें हम y का मान रखते हैं तो ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, आसानी से मान आ जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें रखेंगे तो ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, तो लंबा समय लगेगा। तो समय बचाने के लिए हम समीकरण 3 में y का मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 3 में। तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50/3, यही दिया है ना हमारा समीकरण। देखिए 1750 माइनस 5y/3, तो y का मान हम 50 रखे हैं, तो ये हो गया। तो इसे और सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 1750 माइनस 500 25, ठीक है। तो अब हम 1750 में से 250 घटाएंगे तो x बराबर आएगा 3 भी तो है, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 है, तो ये आया 1500/3, ठीक है। तो यहाँ से इसे काटते हैं तो 3 1 का 3 बचे 15, 2 0 लगा देंगे तो कैंसिल हो गया। तो x का मान हमारा आया 500, ठीक है। अब x और y का मान मिल गया है, तो अब हम आराम से लिख सकते हैं। एक बल्ले का मूल x माने हैं और एक गेंद का मूल y माने हैं। तो लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य माने है x का मान आया है 500, ठीक है। तथा एक गेंद का मूल्य y माने है, y का मान आया है 50। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए तीसरा भी हो गया। अब हम अगला देखते हैं। तीसरे का चौथा है, दिया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तीसरे का चौथा है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक रास्ता है, ठीक है। यह एक रास्ता है, यहाँ एक टेम्पू है, ठीक है। तो इसमें एक नियत भाड़ा है, मतलब टेम्पू में बैठने के लिए एक नियत भाड़ा फिक्स कर दिया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर पर एक अतिरिक्त भाड़ा लगाया है, ठीक है। मतलब इस टेम्पू में अगर आप बैठ गए तो इसमें एक फिक्स भाड़ा हो गया, नियत भाड़ा हो गया, तो उसका नियत भाड़ा हो गया। और उसके बाद अब इस टेम्पू से आगे जब जाएंगे तो हर किलोमीटर का अलग से भाड़ा देना पड़ेगा, तो ही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम मानेंगे। माना नियत भाड़ा को हम मान लेते हैं रुपया में x, तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, इसे हम मान लेते हैं रुपया में y, ठीक है। अब देखिए अब कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है। तो हम प्रथम शर्त अनुसार में लिखते हैं। प्रथम
शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार दिया 10 किलोमीटर का भाड़ा, 10 किलोमीटर का भाड़ा जो है वो है 105 रुपया। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा अर्थात नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों मिला के उसको देना है। तो नियत भाड़ा है हमारा x और अतिरिक्त भाड़ा है अर्थात 10 किलोमीटर जा रहा है तो x प्लस 10y बराबर 105। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार में देखिए बोला है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा तो लिखेंगे 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर का भाड़ा जो है वो 155 रुपया है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर भाड़ा में एक तो नियत भाड़ा है प्लस 1 किलोमीटर का वाई अतिरिक्त भाड़ा है तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के दिया है 155 रुपया है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमको समीकरण 2 मिल गया है। अब किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारा एक चर का मान शुद्ध आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस 10y बराबर 105। एक बार समीकरण लिखते हैं x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 10y इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक चर का मान निकला। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि एक में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इसी से एक चर का मान निकालें। अगर इसका मान समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, हमको कुछ भी मान नहीं मिलेगा। इसलिए जिस समीकरण से आप लोग मान निकालिएगा उसी समीकरण में उस चर का मान मत रखिएगा। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से एक चर का मान निकाले तब अब इसमें हम 1 में नहीं रखेंगे 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर तो रखते हैं। समीकरण 2 हमारा x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान है 105 माइनस 10y प्लस में 15y बराबर 155। तो अब देखिए 105 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा और माइनस 10y प्लस 15y जब इसे जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह लिया जाता है। तो प्लस 5y बराबर 155। 105 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में 105 हो जाएगा। तो इसे और सॉल्व करते हैं। तो 5y बराबर हो जाएगा 155 में से 105 घटाएंगे तो आएगा 50। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर 50/5। इससे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 का 5 10 में 50। तो y का मान हमारा मिला 10। अब y का मान शुद्ध मिल गया। अब ये y का मान किसी भी हम समीकरण में अगर रख देंगे 1 में या 2 में या 3 में तो हमको अगला चर का मान शुद्ध मिल जाएगा। तो देखिए जो समीकरण सबसे छोटा होता है उसी में रखते हैं ताकि आसानी से हमको मान मिल जाए। तो समीकरण 3 सबसे छोटा है, इसी में हम y का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर तो रखते हैं। तो x बराबर 105 माइनस है 10 गुणे y का मान है 10। ठीक है, तो इसे और सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10 में
100। तो 105 में से 100 घटाएंगे तो x का मान आएगा 5। ठीक है, x का मान मिला 5। अब देखिए x का मान मिल गया और y का मान मिल गया। ठीक है, तो यही हमारा एक आंसर हो गया। एक आंसर हमारा हो गया x बराबर 5 और y बराबर 10। अब हमको x और y का मान मिल गया। ठीक है, एक आंसर हो गया। अब अगला कहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो अब हम इसे निकालते हैं 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा तो निकालते हैं। तो x प्लस अतिरिक्त 25 किलोमीटर है तो ये हो जाएगा 25y। ठीक है, अब हम x और y का मान रखते हैं। तो x का मान है 5 प्लस 25 गुणे y का मान है 10। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 ढाई 250, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 255। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे ₹255। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तीसरे का चौथा हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे का पाँचवा दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न याद कीजिए। तो चलिए इसे लगाते हैं। तीसरे का पाँचवा तीसरे का पाँचवा 3 का 5 है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं, भिन्न पूछा है तो मानते हैं माना अंश को मान लेते हैं x तथा हर को मान लेते हैं y। ठीक है, तो हमारा भिन्न हो जाएगा x/y, क्योंकि भिन्न में अंश और हर दोनों होता है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्तानुसार में पहले बोला है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो हम प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो यह हो जाता है, इसका जो मान आएगा वो होता है 9/11। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इधर ये बाटे में उधर जाएगा गुणे में होगा और इधर 11 बटे में इधर आएगा तो गुणा में होगा। तो ये हो जाएगा 11x + 2 बराबर 9 गुणे y + 2। इसे सॉल्व करते हैं तो 11 का अंदर गुणा करते हैं तो 11 का x में करेंगे तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9 का y में करेंगे तो 9y + 9 दूनी 18। ठीक है, अब चर वाले को एक साथ लेते हैं, अचर वाले को एक साथ। तो चलिए इधर 11x और 9y इधर 9y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर में 18 माइनस 22 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा 22। तो इसे और सॉल्व करते हैं तो 11x - 9y बराबर आया माइनस में 4। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए फिर बोला है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार
द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 जोड़ दें और हर में 3 जोड़ दें तो यह हो जाता है 5/6। यह हो जाता है 5/6। अब इसे सरल करते हैं तो 6 तिरछा गुणा कर देते तो ये हो जाएगा 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3। तो इसे और सरल करते हैं, 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। ठीक, चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, चर वाले को एक तरफ, तो इसको इधर करते हैं तो इधर 5y प्लस में, इधर आएगा माइनस में होगा तो ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15, 18 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में 18 तो यह आया 6x - 5y बराबर माइनस में 3। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 और 3 हमको 2 समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के अगले वाले समीकरण में रखते हैं। तो हम समीकरण 2 लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा है 2 है 11x - 9y बराबर -4। तो 11x - 9y बराबर -4। तो इधर देखिए 9y इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 11x बराबर -4 + 9y। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर -4 + 9y, 11 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4 मान लिए। ठीक है, ये x का हमारा मान मिला। अब ये मान समीकरण 3 में रखेंगे, ना कि 2 में रखेंगे, क्योंकि 2 से हम मान निकाले हैं इसलिए हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर तो चलिए रखते हैं। तो समीकरण 3 हमारा है, समीकरण 3 है 6x - 5y बराबर -3। तो समीकरण लिखते हैं 6। अब देखिए x का मान दिया है, मिला है -4 + 9y/11, तो इंटू में -4 + 9y/11। ठीक है, 9y/11 है -5y बराबर -3, फिर है -5y बराबर -3। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं तो 6 का अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6 चौक -24 + 9 छक 54 y/11 -5y बराबर -3। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, अब तिरछा गुणा कर देंगे तो 11 1 के 11 हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो -24 + 54 y। ठीक है, -11 का इसमें करेंगे, 11 × 5 = 55 y बराबर में -3। ठीक, बराबर में -3। अब देखिए 11 इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में होगा तो ये हो जाएगा -24 + 54 y -55 y बराबर 11 × 3 = 33। ठीक है, अब 24 इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में होगा, और 54y में से 55y घटाएंगे तो हमारा 1y बचेगा बराबर -33 + 24। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं तो -y 33 में से 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -9, क्योंकि बड़ा अंक के साथ माइनस लगा है तो यही बड़ा वाला चिन्ह लिया जाता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आया 9। हमको y का शुद्ध मान मिल गया। अब ये मान हम समीकरण 4 में रखें या 3 में रखें या 2 में रखें तो अगला x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए
सबसे छोटा है समीकरण 4, तो समीकरण 4 में हम y का मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 4 में y बराबर 9 रखने पर, तो रखते हैं। समीकरण 4 है x बराबर -4 + 9 गुणे 9/11। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं और सरल करते हैं। तो 9 × 9 = 81, तो x बराबर हो जाएगा -4 + 9 × 9 = 81/11। ठीक है, 81/11। अब यहाँ से हम घटाते हैं, तो x बराबर, अब देखिए -4 + 81 है, तो इसे घटाएंगे तो आएगा 77, और बड़े वाले का चिन्ह लिया जाता है, तो प्लस हो गया बटे 11। तो इसे काटते हैं, तो 11 × 1 = 11, 7 = 77। तो x का मान आया हमारा 7, तो x का मान मिला 7 और y का मान मिला 9। तो हम भिन्न माने थे, तो अतः भिन्न हुए समीकरण 1 से x/y। तो लिखेंगे समीकरण 1 से अतः भिन्न बराबर x/y। तो x का मान है 7, y का मान है 9। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां भी हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। तीसरे का 6ठा दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसे हम हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। जब तीसरे का 6ठा लगाते हैं, तीसरे का 6ठा है, तो पहले मानते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु जो पूछता है उसी को माना जाता है। और जब भी आयु वाला प्रश्न आएगा, जब भी हम मानेंगे तो वर्तमान में ही मानेंगे। तो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार में है 5 वर्ष बाद। पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु निकालते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब बाद और पश्चात कहेगा तो हम जोड़ते हैं, और पूर्व या पहले कहेगा तो घटाते हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो आज के डेट में x है, तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा। तथा पुत्र की आयु हो जाएगा, आज y है तो 5 वर्ष बाद y + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो जैकब की आयु है x + 5।
+5 और ये है पुत्र की आयु y +5। ठीक है, तब ये बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात ये इससे 3 गुना ज़्यादा है, तो हम बराबर करेंगे। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तब ये बराबर होगा। तो इसे सरल करते हैं, तो x +5 3 का अंदर गुणा करते हैं 3y +3 × 15। तो चर वाले को एक तरफ करते हैं, अचर वाले को एक तरफ, तो 3y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा। तो x -3y बराबर 15, 5 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया x -3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब फिर देखिए बोला है हमसे, फिर क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, तो अब हम द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जब भी पूर्व या पहले कहेगा तो हम घटाते हैं वर्तमान आयु में से। तो वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष पहले x -5 हो जाएगा। ठीक है, तथा पुत्र की आयु तो ये हो जाएगा y -5। ठीक है, y -5। अब देखिए कहा है, क्वेश्चन कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब हम 7 गुनी थी, तो देखिए जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। मतलब ये जैकब की आयु, ये पुत्र की आयु है। तो 5 वर्ष पहले ये जैकब की ये जो आयु है पुत्र की आयु मतलब इससे 7 गुना ज़्यादा था, तो हमको बराबर करना है। तो तब इसमें जब हम 7 से गुणा करेंगे तभी ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसे और सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए x -5 बराबर 7 का अंदर गुणा करते हैं, तो ये 7y -7 × 35। ठीक, 7 × 35 हो गया। अब चर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 7y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा। तो x -7y बराबर -35, और इधर 5 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा। तो इसे और सॉल्व करते हैं, तो x -7y बराबर 35 में से 5 जोड़ेंगे, -35 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमको समीकरण 2 और समीकरण 1 यहाँ है मिल गया। अब इन दोनों समीकरण में से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो जो छोटा होगा उसी में रखते हैं। तो समीकरण 1 लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारा x -3y बराबर 10। तो x -3y बराबर 10, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं। 3y इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 + 3y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये हो गया समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 में इसलिए नहीं रखेंगे, अगर 1 में रखेंगे इसी से हम मान निकाले हैं, अगर इसी में हम रख देंगे तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर तो रखते हैं। तो समीकरण 2 है x -7y, x का मान है 10 + 3y, तो 10 + 3y -7y बराबर माइनस में 30। ठीक, माइनस में 30। अब देखिए 3y में से 7y घटाएंगे तो ये आएगा -4y बराबर 10 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा।
तो -30 -10, ठीक है। तो इसे जोड़ते हैं तो -4y बराबर होगा -40, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4, 10 में 10, तो y का मान आया 10, ठीक है। अब y का मान हमको शुद्ध मिल गया। अब ये y का मान चाहे हम समीकरण 3 में रखें या 2 में रखें या फिर 1 में रखें, तो हमको अगला मान आसानी से शुद्ध मिल जाएगा। तो जो सबसे छोटा उसी में रखा जाता है, तो समीकरण 3 हमारा सबसे छोटा है, इसमें अगर रखेंगे तो आसानी से मान आ जाएगा। तो हम इसी में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर तो रखते हैं x बराबर है 10 प्लस 3 गुणे y का मान है 10, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 3 30, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर आएगा 40, ठीक है। अब हमको x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया। तो अब हमसे दोनों का वर्तमान आयु पूछा था, तो अब हम लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु माने है x और x का मान आया है 40 वर्ष, ठीक है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की आयु माने है y का मान आया है 10। तो यही हमारा आंसर हो गया 40, 10, ठीक है। अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा भी हो गया। अब देखते हैं अगला। तो तीसरे का छठा भी हो गया। अब ये प्रश्नावली खत्म हो गया, क्योंकि तीसरे में 6 ही पार्ट दिए थे, 6 को 6 पार्ट लगा लिए हैं। तो आज हमारा प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होता है। अब कल से हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।